देश का किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा देवता है, उसकी पूजा होनी चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए। कि सिंघू बॉर्डर पे खास करके इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है, सिग्नल कम आता है, तो वहां पर अब अरविंद केजरीवाल जी वाईफाई लगवाकर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स की सुविधा भी देश के किसान को देंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी कवायद में ये सारी पार्टियां शामिल हैं। इन सारे नेताओं ने देश के किसान को धोखा दिया। हम किसान के साथ खड़े एक सेवादार की भूमिका में। हम ये जो आंदोलन है ये पाक साफ आंदोलन है, इसे राजनीतिक चश्मे से देखना मेरे ख्याल से गलत होगा। कानून को लेकर भ्रम की स्थिति है और ये किसानों के बीच भी है और ये विपक्ष ने फैलाई है भ्रम की स्थिति, तो इसमें आपका भी योगदान है। देखिए, भ्रम यदि इस समय कोई फैला रहा है तो वो मोदी सरकार फैला रही है। भ्रम में अगर कोई है तो मोदी सरकार भ्रम में है, क्योंकि मोदी सरकार इस भ्रम में थी। नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब केसरी ग्रुप पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रमित। सिंघू बॉर्डर, दिल्ली वर्सेस पंजाब या दिल्ली वर्सेस किसान, यही मुद्दे इस वक्त हवाओं में गूंज रहे हैं और इन सब पर हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ इनके पास पंजाब आम आदमी पार्टी का को इंचार्ज पद भी आ गया है। हमारे साथ है राघव चड्ढा। राघव, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। राघव, ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है किसानी आंदोलन का, सिंघू बॉर्डर है, दिल्ली है, पंजाब है, तो इस बीच आप कुछ ऐलान भी कर रहे हैं कि आप फ्री वाईफाई सेवा देंगे सिंघू बॉर्डर पर। ये कहा जा रहा है कि इस वक्त एक तरफ सरकार है, एक तरफ किसान है, तो सब जो बाकी दल हैं अपनी अपनी तरफ से राजनीति की कुछ बात हो रही है कि राजनीति हो रही है। क्या ये जो आपका कदम है, क्या आपके दिमाग में पंजाब है सिंघू बॉर्डर के साथ साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज देश का किसान आंदोलित है। देश का किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा देवता है, उसकी पूजा होनी चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए, और जितनी सेवा उतनी कम है। हम राजनीति से परे हटते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार उनकी पूरी पार्टी, सभी विधायक, सांसद, कार्यकर्ता और वो खुद देश के किसान की सेवा कर रहे हैं। वहाँ लंगर से लेकर कंबल तक, शौचालय से लेकर पानी तक की सेवा दी है। और आज एक महत्वपूर्ण घोषणा ये करी है कि क्योंकि सिंघू बॉर्डर पे खास करके इंटरनेट कनेक्टिविटी कमज़ोर है, सिग्नल कम आता है, तो वहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल जी वाईफाई लगवाकर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स की सुविधा भी देश के किसान को देंगे। उनका इस आंदोलन में जितना मुश्किल का सामना उनको करना पड़ रहा है, उसमें हम जितनी भी उनकी मुश्किलें कम कर सकें, राई भर भी कम कर सकें, तो हम अपने आप को सफल समझेंगे। फिर विरोधियों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि अगर आप इतने किसान हितैषी हैं तो आपने विधानसभा में कोई बड़ा स्टेप क्यों नहीं लिया? आपने सिर्फ बिल फाड़े, आपने किसानों के पक्ष में बड़ा स्टेप क्यों नहीं लिया? देखिए, ये केंद्र का कानून है। केंद्र जिस कानून को बनाती है और संसद अगर उसे पास कर देती है तो वो पूरे देश भर में लागू होता है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ मैं आपको, इनकम टैक्स का कानून। इनकम टैक्स का कानून केंद्र सरकार लाई, संसद में आया, संसद ने पास कर दिया, अब वो पूरे देश भर में लागू हो गया। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य सरकार के पास शक्ति है कि उस कानून को रोक दे या कैसे लागू करना है वो देख ले। उसी हिसाब से पूरे देश भर में लागू हो गया, पंजाब में भी हो गया। अगर किसी मुख्यमंत्री के हाथ में होता कानून को लागू करना या ना लागू करने का शक्ति, तो आज पंजाब का किसान कैप्टन साहब के महल के बाहर आंदोलित होता, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा होता और कह रहा होता, कैप्टन साहब ये 3 कानून वापस ले लो। दिल्ली की सरकार ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा के पटल पे ये 3 काले कानून फाड़कर एक मैसेज दिया है कि हम देश के 62 करोड़ किसान और किसान के साथ काम कर रहे लेबरर्स के साथ खड़े हैं, उनके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी इस इनकलाब की आवाज़ को और बुलंद करने में उनका सहयोग देंगे। एमएसपी की बात बार बार होती है कि अगर इतना आपको एमएसपी की चिंता है, किसानों की चिंता है, तो आप दिल्ली के किसानों का, जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि आप दिल्ली के किसानों का इतना भला क्यों नहीं कर देते, फिर वो आपके गुण गाएं। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि एमएसपी पे जो खरीद होती है वो केंद्र सरकार करती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है, और
केंद्र सरकार के जो मंसूबे हैं आज के समय, वो ये हैं कि एमएसपी छोड़ो, किसान को बंधुआ मजदूर बनाओ, मंडियां खत्म कर दो और देश की पूरी किसान व्यवस्था और उसका मुनाफा 4 उद्योगपति दोस्त जो मोदी जी के हैं उनको दे दो। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी कवायद में ये सारी पार्टियां शामिल हैं। इन सारे नेताओं ने देश के किसान को धोखा दिया। आप बादलों की बात कर लीजिए, अकाली दल की। बादल तो पूरे समय भाजपा के साथ थे, कानून की बात होने से लेकर कानून को पास करने तक वो भाजपा के साथ थे, मोदी जी के साथ थे। कैप्टन की बात कर लीजिए, कैप्टन साहब तो उस समिति के सदस्य थे, उस कमेटी का हिस्सा थे जिस कमेटी ने ये 3 काले कानून बनाए। उन्होंने चू नहीं करी, अपनी सहमति दर्ज कराई इन 3 काले कानूनों के पक्ष में। तो ये सारी पार्टियां मिली और भाजपा जो किसान विरोधी, देश में नारा बुलंद है नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, वही तो ये कानून लाई है। तो ये तीनों पार्टियों ने देश के किसान को धोखा दिया है और आज किसान मजबूर होकर खुद आंदोलन कर रहा है और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि कैप्टन साहब ने ढोंग किया, उनके मंसूबे अलग से कुछ और दिखते हैं, लेकिन आपके मंसूबे क्या हैं? क्योंकि जब ये पंजाब विधानसभा में बिल लाए जा रहे थे उनकी तरफ से, आप बिल्कुल साथ खड़े थे, फिर आखिरी बार में आप इस पीछे हट गए और कहने लगे कि हमने बिल नहीं पढ़े। तो ये भी एक द्वंद्व की स्थिति है आपके भीतर। देखिए, कैप्टन साहब ने जो संशोधन लाने की कोशिश करी, क्या उससे पंजाब के किसान की समस्या हल हो गई? अगर वो संशोधन लागू होता, सही होता, कानूनी तरीके से वैध होता और केंद्र के कानून को लागू होने से रोक सकता, तो क्या आज देश का किसान दिल्ली के दरवाजे पे मोदी जी को ललकार रहा होता, आंदोलन कर रहा होता? देश का किसान तो कैप्टन साहब के घर के बाहर बैठा होता या अपने खेत खलियान में होता। उसके खेत खलियान में तो ये कानून रुक ही गया अगर ये कानून वास्तव में सही होता। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ढोंग करने में विश्वास नहीं रखती है और कैप्टन साहब का जो ढोंग है वो पंजाब की जनता के सामने आ गया है। वो पहले ये 3 काले कानून बनाने वाली समिति का सदस्य होते हैं, उस समिति में अपनी सहमति देते हैं, अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे, एपीएमसी खारिज करेंगे, फलाना करेंगे, और जैसे ही देश का किसान आंदोलित होता है तो अपने राजनीतिक नफ़े नुकसान के लिए देश के किसान की आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। ये अमेंडमेंट्स लाकर, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये उनका धोखा है देश के किसान के साथ। अच्छा, मंसूबों की बात होती है या आप वाईफाई की हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं, आप वहाँ लगाएंगे, लेकिन वहाँ बैठे किसानों को सत्ताधारी दल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, आप जानते ही होंगे। तो अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं, आप वहाँ स्टेज पर भी गए, आपने हाथ जोड़कर विनती भी की केजरीवाल जी ने, अब आप हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं, तो फिर आरोपों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। देखिए, अगर कोई आरोप हम पे लगाना चाहे तो मैं सारे आरोपों का जवाब अवश्य दूंगा। हम किसान के साथ खड़े एक सेवादार की भूमिका में। हम ये जो आंदोलन है ये पाक साफ आंदोलन है, इसे राजनीतिक चश्मे से देखना मेरे ख्याल से गलत होगा और हम वहाँ पे केवल सेवा देने का काम कर रहे हैं। देश के किसान को जितनी सेवा दी जाए उतना कम है। हमने वहाँ शौचालय लगवाए, पानी की व्यवस्था दी, लंगर 24 घंटे हमारा वहाँ चल रहा है, कंबल बांटे और अब वाईफाई भी देने जा रहे हैं। तो हम अपना धर्म निभा रहे हैं। देश के किसान की इस लड़ाई में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी मुश्किल अगर थोड़ी सी भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कम कर सके तो हम अपने आप को सफल समझेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार कह रही है कि एक भ्रम की स्थिति है, इन कानून को लेकर भ्रम की स्थिति है और ये किसानों के बीच भी है और ये विपक्ष ने फैलाई है भ्रम की स्थिति, तो इसमें आपका भी योगदान है? देखिए, भ्रम यदि इस समय कोई फैला रहा है तो वो मोदी सरकार फैला रही है। भ्रम में अगर कोई है तो मोदी सरकार भ्रम में है, क्योंकि मोदी सरकार इस भ्रम में थी कि देश का किसान तो अनपढ़ है, देश का किसान तो अक्षर पढ़ना जानता ही नहीं है और देश के किसान ने ये 3 काले कानून नहीं पढ़े। चुपचाप लाओ, संशोधन लाओ, ऑर्डिनेंस लाओ, पार्लियामेंट में पास करो और लागू कर दो। देश का किसान कहाँ पढ़ पाएगा? ये भ्रम था मोदी सरकार को। अब उनका भ्रम दूर हो गया। अब वो समझ गए कि देश का किसान अक्षर पढ़ना जानता है। उसने अक्षर पढ़ लिए, उसने काले कानून पढ़ लिए और मोदी सरकार के जो मंसूबे हैं कि धन्ना सेठों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा देना और किसान की खेती, उसकी किसानी छीन लेना, अब वो किसान के सामने आ गई है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो भ्रम की बात होती है,
मुझे लगता है कि मोदी सरकार को, उनकी पार्टी को और भाजपा के तमाम नेताओं को किसान को अपमानित करना छोड़ देना चाहिए। हमारे देश में किसान को अन्नदाता माना जाता है। हम जय जवान जय किसान वाले देश के लोग हैं और इस देश में हमारे किसान को आज भाजपा आतंकवादी कहती है, भाजपा अपराधी कहती है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन इस आंदोलन को फंड कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे दुखद बात नहीं हो सकती कि देश की सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी का ये मानना है कि किसान आतंकवादी है और चीन और पाकिस्तान के समर्थन से ये आंदोलन कर रहा है। मुझे एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि इस चीज़ से हम लोग इतने आहत हैं कि हमने फैसला लिया है कि हम देश के किसान को कानूनी मदद भी देंगे अगर वो इन सारे नेताओं के खिलाफ यदि कोई कानूनी लड़ाई लड़ना चाहे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहे, तो आम आदमी पार्टी देश के किसान को वो मदद भी देगी। सिंघू बॉर्डर की, या फिर ये भी सवाल उठता है कि सिंघू बॉर्डर पर आप वाईफाई लगा रहे हैं, बाकी बॉर्डर्स को कहीं आपके दिमाग में पंजाब है, 2022 है, बार बार आपकी जो है सिग्नल्स जो हैं उसी तरफ जाते हैं, ऐसी चर्चाएं। देखिए, इस समय सिंघू बॉर्डर से ये मांग आ रही है कि वहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ बड़ी कमज़ोर है, वाईफाई वहाँ नहीं है और नेटवर्क जो है वो ख़राब है। उस श्रृंखला में हमने ये कोशिश करी है कि हम वहाँ फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगा दें। जहाँ जहाँ किसान कहेंगे वहाँ वहाँ लगाया जाएगा। यदि ये मांग अन्य बॉर्डर से भी आती है जहाँ पे किसान आंदोलन कर रहा है, तो वहाँ पर भी लगाने के लिए आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है। वहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल जी कोशिश करेंगे कि लगाया जाए। इस समय सिंघू बॉर्डर पे इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वहाँ से मांग आ रही है, वहाँ पे नेटवर्क की परेशानी। और हमारा ये मानना है कि पूरा दिन आंदोलन करने के बाद हमारे देश का किसान रात को थक टूट कर यदि अपनी बूढ़ी माँ को एक वीडियो कॉल करना चाहे तो उसे इंटरनेट मिलना चाहिए। यदि वो रात को अपने बच्चों को वीडियो कॉल के माध्यम से लोरी सुनाना चाहे तो वो सुना सके, अपनी बीवी से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सके। और इंटरनेट हाथ में आएगा तो भाजपा जो झूठ फैला रही है वो भी देश के किसान के सामने आएगा और देश का किसान उस पर भी भाजपा को जवाब दे पाएगा। और मैं ये बता दूं, आज देश का किसान खेत में हल चलाना भी जानता है और सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा का पर्दाफाश करना भी जानता है। पंजाब को लेकर क्या चीज़ें दिमाग में है? पंजाब का आपको प्रभार मिला है जर्नैल सिंह के साथ, तो पंजाब को लेकर क्या कुछ दिमाग में है? क्या चुनौतियां आपको अभी तक आपने स्टडी कर लिया होगा? देखिए, इस समय मैं सिर्फ किसान आंदोलन और उसकी संबंधित बात करना चाहूँगा। राजनीति करने के लिए बहुत समय है, खूब राजनीति करेंगे, लेकिन इस समय मुझे लगता है सबका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि देश के किसान की मदद करी जाए और ये 3 काले कानून वापस लेने में उसको जितना सहयोग दे सकें हम दें। जहाँ तक पार्टी की बात है, हमारी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इस युवा साथी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इन युवा कंधों पे एक बहुत बड़ा भार, बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है। बस मैं परमात्मा से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभा भी पाऊँ और अपनी पार्टी की, पंजाब की जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पाऊँ। लेकिन पंजाब में सत्ताधारी दल जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है और पिछले 2 महीनों में जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हुए वहाँ पर सरकार जो है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, इसके अलावा उन्होंने संशोधन भी अपनी तरफ से लाए। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश की है और वो सत्ताधारी पार्टी है, तो लगता नहीं है कि आपकी चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस बार? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि आज पंजाब की जनता और ख़ास करके पंजाब का किसान ये बात समझ चुका है कि भाजपा हो, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन तीनों ने मिलकर देश के किसान को धोखा दिया है, पंजाब को धोखा दिया, अंधकार की ओर पंजाब को धकेला है। एक खुशहाल पंजाब के लिए एक मौका आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता अवश्य देना चाहेगी। और यदि इस पूरे आंदोलन में कोई पूरे समर्पण के साथ देश के किसान के साथ खड़ा है तो वो आम आदमी पार्टी है। अकाली क्या मुंह से वोट मांगने जाएंगे? इन्होंने तो ये 3 काले कानून बनाए, बनने से लेकर पास होने तक ये उस सरकार का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कैबिनेट का हिस्सा रहे। वो किस मुंह से वोट मांगेंगे? कैप्टन अमरिंदर इन 3 काले कानूनों को रचयिता, उसके उन 3 काले कानूनों को बनाने वाली जो समिति थी उसके सदस्य थे।
सहमति दर्ज कराई अपनी उस समिति के सामने, देश के किसान को 1 साल तक पता नहीं लगने दिया कि ये ऐसे कानून आने वाले हैं। और भाजपा जो ये 3 काले कानून लाई, इन 3 पार्टियों को मुझे लगता है कि पंजाब की जनता ने बखूबी समझ लिया है। अब मौका है आम आदमी पार्टी का। और क्योंकि आपने जिक्र करा कि सत्ता वाली पार्टी जो है पंजाब में, उसका बड़ा अच्छा संगठन है, बड़ी मजबूत है, मैं तो ये पूछता हूँ कि जुलाई 2019 में जब ये 3 काले कानून बनाने वाली समिति की बैठक हुई तो कैप्टन साहब की सरकार उस बैठक में मौजूद थी। अगस्त 2019 में ये 3 काले कानून बनाने वाली समिति की जब बैठक हुई तो कैप्टन साहब की सरकार उसमें मौजूद थी। आपने अपनी सहमति दी, आप किस मुंह से जनता के सामने जाओगे? मुझे लगता है कि अब जनता बड़ी समझदार है, सोशल मीडिया का, इंटरनेट का युग है, वो समझ चुके हैं कि भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक मौका आम आदमी पार्टी को ज़रूर मिलेगा, ऐसा मेरा दिल कहता है। मनोज तिवारी जो सांसद हैं दिल्ली से, उन्होंने इनवाइट किया था सीएम केजरीवाल को कि आइए हम डिस्कशन करते हैं। इससे पहले भी वो कई मुद्दों पर उन्होंने सेंट्रल पार्क में सीएम को बुलाया था डिस्कशन करने के लिए। तो विपक्ष अगर आपको आवाज़ दे रहा है तो क्या आप हेल्थी डिस्कशन में विश्वास नहीं रखते? ये डिस्कशन तो किसान से होना चाहिए। कानून आम आदमी पार्टी के लिए बनाए क्या, या कानून किसी मीडिया चैनल के लिए बनाए? कानून तो देश के किसान के लिए बना है। तो इस समय यदि डिस्कशन होना चाहिए तो किसान से होना चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि सरकार में, मोदी सरकार में जो सबसे विद्वान मंत्री है, सबसे पढ़ा लिखा है, जो सारे कानून समझता है, ये 3 काले कानूनों की भी अच्छी जानकारी रखता है, वो सामने आ जाए। हमारे किसान जितने भी संगठन हैं उनके नेता सामने आ जाते हैं, आपस में बहस हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये 3 काले कानून किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद करने का एक मसौदा है। आज किसान कह रहा है हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन सरकार कह रही है कि किसान तुम्हें समझ नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम अपना ही हित नहीं समझते। ये 3 काले कानून आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। किसान कह रहा है मुझे नहीं चाहिए ये कानून, नहीं चाहिए, इनसे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन सरकार कह रही है नहीं मूर्ख, तू नहीं समझता, हम तुझे ये 3 काले कानून ज़बरदस्ती देंगे। ये स्थिति है आज की। जो मीटिंग होने वाली है, जो 29 को होने वाली थी, अब 30 को होगी, इस मीटिंग को लेकर आपको क्या उम्मीद है? हालांकि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, कई नुमाइंदे हैं, वो कई बार कई तरीक़ों से कह चुके हैं कि बिल पे जो है वापस नहीं होंगे, कानूनों की मांग यही है, किसानों की मांग यही है। तो मीटिंग से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, मीटिंग से मुझे इतनी उम्मीद ज़रूर है, उम्मीद कहूँ या अपनी रिक्वेस्ट कहूँ, कि अब इस सरकार को अहम की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। मोदी सरकार को, देश के किसान को एक दुश्मन की तरह देखना छोड़ देना चाहिए। हम बचपन में पढ़ा करते थे कि जब दुश्मन की फ़ौज देश पर आक्रमण करती थी या किसी साम्राज्य पर आक्रमण करती थी तो उस पर गोले छोड़े जाते थे, यहाँ आंसू गैस छोड़ी जा रही है, पानी की बौछार करी जाती थी, यहाँ वाटर कैनन चलाया जा रहा है, सड़कें खोद दी जाती थी, रास्ते खोद दिए जाते थे कि उनकी फ़ौज ना आ सके, यहाँ सड़कें खोदी जा रही हैं कि देश का किसान ना आ सके। आपने देश के किसान को अपना दुश्मन बना लिया, अहम की लड़ाई बना ली। मुझे ये लगता है कि मोदी सरकार को इसे अहम की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए और किसान की मांग जो है वो 5 मिनट के भीतर किसी को भी समझ में आ जाए। बड़ी सरल सी मांग है। या 8-8 घंटे की मीटिंग में नहीं समझ पा रही भारत सरकार, 8-8 पन्नों के लव लेटर लिख रहा है देश का कृषि मंत्री देश के किसान को, लेकिन फिर भी किसान की मांग उन्हें समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है समस्या समझ की नहीं, समस्या नीयत की है। मोदी सरकार की नीयत खराब है। उनकी नीयत में किसान को फ़ायदा देना नहीं, उद्योगपतियों को फ़ायदा देना है। आप कह रहे हैं कि ये काले कानून है, लेकिन मोदी सरकार कह रही है ये क्रांति लाएंगे देश में, ये किसानों के लिए क्रांति लाएंगे। तो ये आप काले कानून जो कह रहे हैं वाकई किसानों के हित की बात कर रहे हैं या फिर सीएम या आपके मन में कहीं ना कहीं पंजाब में? आप यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से बात करें या उनकी कोई स्पीच सुने और पूरी पार्टी को कहा गया कि जहाँ जाओ वहाँ इन 3 काले कानूनों के फ़ायदे बताओ, तो आप कभी भी इनके किसी भी नेता का भाषण सुने, योगी आदित्यनाथ जी का मैं भाषण सुन रहा था, इनके केंद्रीय मंत्री का भाषण सुन रहा था, वो कहते हैं कि अब हम आपको इन 3 काले कानून के फ़ायदे बताएंगे। जनता कहती है बताओ क्या फ़ायदे हैं? कहते हैं आपकी ज़मीन कोई नहीं छीनेगा,
अरे ज़मीन तो हमारी है, वैसे ही कोई नहीं छीन रहा। दूसरी चीज़ कहते हैं अब आप मंडी के बाहर बेच पाओगे। मंडी के बाहर आज क्या दाम मिल रहे हैं, क्या दाम, क्या एमएसपी पे खरीद हो रही है मंडी के बाहर? ये फ़ायदे गिनवाते हैं। इन्हें खुद ही फ़ायदा नहीं पता, क्योंकि फ़ायदा है ही नहीं। फ़ायदा केवल देश के 4 लोगों को है, जो 4 उद्योगपति सूट बूट वाले मोदी जी के दोस्त हैं, और किसी को फ़ायदा नहीं है। और अगर इस सरकार की मंशा इतनी अच्छी है, साफ है, किसान के लिए इनका दिल धड़कता है, तो एक लाइन कानून में लिख दें कि एमएसपी के नीचे खरीद नहीं होगी। जो भी व्यक्ति एमएसपी के नीचे खरीद करेगा वो अपराधी कहलाएगा और उस अपराध की सज़ा होनी चाहिए। ये एक वाक्य लिखना है, एक सेंटेंस लिखना है। ये क्यों नहीं लिख देती मोदी सरकार? इसे लिखने में क्या परेशानी है? इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि इनकी नीयत खराब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातें करने के लिए और किसानी मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। बाकी मीटिंग जो है किसानों के साथ होगी सरकार की, उम्मीद करते हैं कि इस मसले का हल ज़रूर निकले। कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ श्रमित, जगबाणी पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।